नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अक्षांश व देशांतर रेखा, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि व मानक समय रेखा। एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ, शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर अवस्थित है। तो ऑप्शन भी दिया हुआ अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। यानी शून्य अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहाँ पे है? विषुवत रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम विश्व मानचित्र बनाए हैं, ठीक है। तो शून्य अक्षांश रेखा ये वाली क्या होती है? 0 डिग्री। 0 डिग्री को ही क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, जो पश्चिम से पूर्व रेखा खींची हुई, ठीक है। तथा शून्य देशांतर रेखा, शून्य देशांतर रेखा कहाँ पे खींची हुई है? यहाँ से। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये खींची हुई है। अब बोला गया है शून्य अक्षांश शून्य देशांतर अवस्थित है। ये कौन सा महासागर है? ये पूछा। ये कौन सा? अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। क्योंकि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री यहाँ पे आपस में मिले, ये अटलांटिक महासागर में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। समझ में आ गया? पहला समझ में आ गया अटलांटिक महासागर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक। लिखा है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती? महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया है, यूरोप है और एशिया, अफ्रीका है, ठीक है। किस एक महाद्वीप से, मतलब तीनों, कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा। इसके पहले हमने पढ़ा दिया था। अब देखते हैं ये वाली जो है, ये कौन सी है? ये जो है भूमध्य रेखा, इसको नाम से बोलते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है कर्क रेखा और उसके दक्षिण में कौन सा है? मकर रेखा। तो यहाँ से एक चली जाएगी एक रेखा और ये क्या है? कर्क रेखा, ठीक है। ये अफ्रीका से सट करेगी नहीं, ठीक है। अब एक आता है 23.5 डिग्री, ये क्या है? मकर रेखा। ये देखो तीनों महाद्वीप से होगी कौन सी रेखा, मतलब एक महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक। ऑप्शन में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है और ये है दक्षिणी अमेरिका। तो किस महाद्वीप से तीनों होके गुजरती है? तो ये दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर अफ्रीका महाद्वीप। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अब देखते हैं क्वेश्चन ये है अगला, कौन सा देशांतर प्रधान या उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करती है, ठीक है। कौन सा देशांतर प्रधान या उत्तर रेखा के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री। तो हम लोग कहा जाएगा 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री बस आएगा, ठीक है। पूर्व नहीं आएगा, क्यों? ये जो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। एक ग्लोब मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये हम लोग का क्या है? ये क्या है? देशांतर रेखा 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसकी जो ऊपर आएगा, इसके अपोजिट क्या होगा? 180 डिग्री। ये क्या है? ये 0 डिग्री है और ये वाला जो है 0 डिग्री, उसके अपोजिट जो ग्लोब पूरा बनाएगा, ठीक है, उसको बोल देते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके वृहद वृत्त का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। देखो अब ये 0 डिग्री है, तो एक और मैप बनाएंगे विश्व मानचित्र, तब समझ में आ जाएगा। जैसे इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, तो यहीं पे बना देते हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हिस्सा। अब ये वाला जो हिस्सा है अमेरिका का, ठीक है। बन नहीं रहा, एक मिनट वेट। ये अफ्रीका, ये वाला पार्ट इधर बना दिया, पूरा ग्लोब है ना, पृथ्वी जो ग्लोब मानचित्र है, ये देखो
इस तरह क्या पृथ्वी पूरा गोल है, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री यहाँ पे आ रहा है तो इसकी अपोजिट 180 डिग्री कहाँ पे आएगा, ठीक। तो 180 डिग्री इसके अपोजिट वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, 180 डिग्री। तो इन दोनों अगर मिल करके बनाएंगे एक बृहद वृत्त का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ऑप्शन क्या आएगा तीसरे का 180 डिग्री। समझ में आ गया कैसे। अब ये क्या अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। इसी को 180 डिग्री को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, तो खींचे बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला अफ्रीका से होकर गुजरती है, एशिया से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, अटलांटिक महासागर, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। तो ये बताओ कि यहाँ पे ये कौन सा महासागर है, ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर सागर, ठीक है। तो कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से होके गुजरती है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा तिथि, कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से होके गुजरती है। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो हम लोग समय मानक के आधार कहाँ से लेते हैं, 0 डिग्री देशांतर से ग्रीनविच मानक समय रेखा से। तो ये जो है 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, मध्याह्न प्रधान उत्तर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा यहीं से समय निर्धारित किया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे देशांतर रेखा लेंगे, ऑप्शन है देशांतर रेखा है, या अक्षांश रेखा लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लेते हैं, प्रधान मध्यमान रेखा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आएगा 0 डिग्री को कई नाम है, प्रधान मध्यमान रेखा भी बोलते हैं। तो ये तो हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा, ये प्रधान मध्यमान रेखा। अब ये तो देशांतर रेखा, ये भी तो देशांतर रेखा है, लेकिन देशांतर रेखा ये नहीं बोला, इसका एक और नाम होता, कई नाम होते प्रधान। ये 0 डिग्री अगर देता तो ये भी होता, तो ये भी देशांतर ही रेखा है। मान लो ये 15 डिग्री है, ठीक है, ये 15 डिग्री ईस्ट है, तो ये भी तो क्या देशांतर रेखा, लेकिन यहाँ से नहीं लेते हैं इसको, कई 0 डिग्री देशांतर जो है कई नामों से जानते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान मध्यमान रेखा। तो ये हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा, ये प्रधान मध्यमान रेखा। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भूमध्य रेखा पर देशांतर की दूरी है क्या, मतलब दूरी कितनी है देशांतर पे। तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है, जैसे ये क्या जो ये 0 डिग्री है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। इस पे जो ये खींची हुई रेखा होती है, दो देशांतर, ये क्या है देशांतर रेखा, ये भी क्या देशांतर रेखा। इन दोनों के बीच की मध्य दूरी कितनी है, दो देशांतरों के मध्य के बीच की दूरी कितनी है, कितनी है। अब वही क्वेश्चन में पूछा हुआ 111.32 किलोमीटर, या 112.5 किलोमीटर, या 110.84 किलोमीटर, 111.78 किलोमीटर। तो इन दोनों बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। देशांतर की दूरी भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, इस पे देशांतर के बीच की दूरी पूछा तो इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमीन पर मतलब पृथ्वी पर, धरातल पर दो अक्षांशों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है, ठीक है। 311 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं बार जमीन पर दो अक्षांशों। अब अक्षांश रेखा क्या होती है, जैसे ये क्या है जो 0 डिग्री है, ये भी क्या भूमध्य रेखा जो है वो भी अक्षांश रेखा। तो और एक और अक्षांश रेखा, ये मान लो 1 डिग्री होगी, तो इन दोनों बीच की दूरी कितनी होगी, तो उसको पूछा। तो इसकी जो दूरी हो जाएगी, मतलब इन दोनों की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 111 किलोमीटर। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, या 0 डिग्री देशांतर रेखा को, भूमध्य रेखा को, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है, जो 0 डिग्री के से सट के मतलब बृहद वृत्त का निर्माण करती है, तो होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक। कैसे,
जैसे ये हम एक ग्लोब बना देते हैं, ये क्या है यहाँ से, ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, और इसके उत्तर में क्या है 180 डिग्री है, तो यही होता है ना, तो यहीं से 100 क्या है, यहीं से होके गुजरती है हम लोग का क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है, मतलब भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व है, 85 डिग्री 85 डिग्री पूर्व, 87.5 डिग्री पूर्व या 80 डिग्री पूर्व। तो क्या है भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा, मतलब जहाँ से मानक समय रेखा है वहां से, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। जैसे ये दो रेखा होती है, ये जहाँ से हम लोग मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व, ये भारत है, भारत के बीच में है, 82.5 डिग्री पूर्व में है, ईस्ट है, ये 0 डिग्री से देशांतर से पूर्व में है, तो पूर्व में होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 6 मिनट का या 1 मिनट का। जैसे पृथ्वी घूमती है, जो ग्लोब है वो 24 घंटे में 360 डिग्री, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है ना, जैसे ये है ग्लोब, जैसे ये भारत है, भारत को यहीं पे घुमाएंगे तो 360 डिग्री घूम जाएगा। इसको समय कितना, रात और दिन का समय लगभग कितना हो जाए 24 घंटे का, तो 24 से अगर हम 24 घंटे 360 से अगर भाग दे देते हैं तो 15 डिग्री आ गई उसमें, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय ले लेता, तो इस हिसाब से हम लोग का 1 डिग्री घूर्णन करने में लगभग 4 मिनट का समय लेगा। इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ये, निम्न में से कौन सा वृहद ग्रेट सर्कल है, ठीक है, तो इसमें से सब भूमध्य रेखा है, या 23.5 डिग्री उत्तर है, या 23.5 डिग्री दक्षिण है, 66.5 डिग्री वृहद, मतलब यहाँ पे हम बना देते हैं एक सर्कल, ठीक है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री बोलते हैं, ये 0 डिग्री है, ये मान लो 23.5 डिग्री है, और ये भी क्या है 23.5 डिग्री, क्या है साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो इसमें सबसे वृहद वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त किसका होगा, तो होगा भूमध्य रेखा का, ठीक है। क्या होगा भूमध्य रेखा। अब एक क्वेश्चन है 23.5 डिग्री नॉर्थ को, ठीक है, कौन सी रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण को कौन सी रेखा बोलते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तर है उसे किस रेखा के अक्षांश रेखा से नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हम लोग का आज का क्वेश्चन था, PYQ था, MCQ था, और इस तरह से क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिया था उसी का बस हम लोग प्रैक्टिस किया, ठीक है।